से ओके, तो वापस शुरू करती हूँ मैं। तो यहाँ पे आरती पटेल मैम मौजूद है, और आरती पटेल मैम वेस्ट जोन के सेल ट्रेनर है। इसी के साथ वेस्ट साइड के 5 स्टेट्स को मैम संभालते हैं, और इनके पास छोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 10 साल का ब्यूटी एंड मेकअप का एक्सपीरियंस है। और मेरा सौभाग्य है कि एक गॉर्जस का एक ट्रेनिंग मुंबई में हुआ था, बहुत बेहतरीन ट्रेनर अरेंज किया था वेस्टीज की तरफ से। तब आरती मैम के हाथों से एक सर्टिफिकेट लेने का बार हमने दिल्ली गए थे, तो ओखला में गए थे, तो वहां पे भी मैम से मिलने का मौका मिला। और कोविड के चलते आरती मैम ने मुझे पूरा ऑफिस घुमाया था, क्योंकि उनके पास परमिशन थी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि वेस्टीज के ओखला के ऑफिस में मैम मिले, बात हो गई, इसको देखने को मिला। लेकिन किसी को भी वो चांस नहीं में आया कि कितनी वैल्यू होती है फॉर एवरीथिंग। और और भी एक बात कहना चाहूंगी कि मैम लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैम लगातार दोपहर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितना भी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो लगातार ट्रेनिंग लेते हैं। तो लेडीज, ये तो आपने ध्यान में रखना चाहिए कि मैम बार बार बता रहे हैं कि इससे एक वेलनेस इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। वैसे ही मिस्ट्रल ऑफ मिलान स्किन फॉर्मूला 9 पर्सनल केयर नेचुरल के जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बेहतरीन बिजनेस हो सकता है। क्योंकि ये जो ब्यूटी है ना, इसको सेकंड रैंक है। मीन्स अगर वेलनेस फर्स्ट रैंक पे है, तो सेल अगर आप क्रोर्स में देखते हो, तो लगभग अगर वेलनेस यहाँ पे है तो यहाँ पे ब्यूटी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो आज भी अगर आप ब्यूटी को नजरअंदाज कर रहे हो, तो बिल्कुल नजरअंदाज ना कीजिए। ये मैम बार बार अपने ट्रेनिंग में कह रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि आंवला एलोवेरा बेचने में जितना समय लगाते हो ना, और जितना पीवी उससे मिलता है, उससे कई ज्यादा पीवी आपको आपके एक लिपस्टिक से मिल सकता है। लेकिन आप हमेशा अगर इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो बिल्कुल ये ना कीजिए। और जेंट्स ट्रेनर के लिए भी मैं कहूंगी कि जैसे बहरिल सर है हमारे, तो हमें नहीं नहीं सुंदर दिखना है, तो जेंट्स ने भी बहुत अच्छा दिखना जरूरी है। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो, प्लान शो करते हो, या जूम पे बैठ के मीटिंग में रहते हो, तब भी लोग आपको देखते हैं, बहुत गौर से भी देखते हैं। तो तभी भी हमेशा वायरल सर ये भी कहते हैं, जेंट्स को डायमंड एंड अप मीटिंग में कहा हुआ मैंने सुना है 2 बार कि फेशियल किया कीजिए। तो मैं यहाँ पे जितने भी जेंट्स लीडर मौजूद है उनको भी कहूंगी कि आप स्किन फॉर्मूला, स्किन तो आपके पास भी है, आप भी 25 साल के ऊपर हो, तो स्किन फॉर्मूला 9 जो यहाँ पे आज का जो ट्रेनिंग है, तो मैं खुद 6 के 6 प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अभी हाथ में 4 बैठ रहे हैं, लेकिन मैं 6 के 6 प्रोडक्ट यूज करती हूँ ब्लेमिश जेल छोड़ के। और अगर 52 की उम्र में मेरी स्किन अगर अच्छी है, तो मेरा क्रेडिट जाता है पूरा स्किन फॉर्मूला 9 को, और हेयर नेल एंड स्किन केयर ये सप्लीमेंट को। तो आप बिल्कुल जेंट्स भी हो तो भी आपको स्किन फॉर्मूला 9 आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, जो मैम लगातार बताते हैं। तो बस मैम के इंट्रोडक्शन में इतना ही। बाकी मैं अभी मैम को बुलाना चाहती हूँ। यस, वेलकम आरती मैम, ओवर टू यू मैम। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, all. Yes, बिल्कुल सही बोला था कंचन मैम ने कि जेंट्स को भी बहुत अच्छा दिखना जरूरी है ना। एंड हमें तो कंपलसरी है एक्चुअली, बीइंग अ फीमेल, इट्स वेरी वेरी। मैम आवाज आ रही है? यस 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 मैम। सो मैं जो कह रही थी कि कंचन मैम ने बिल्कुल सही कहा कि जेंट्स को सुंदर दिखना जरूरी है, अच्छा दिखना जरूरी है। बिल्कुल सही, उनके लिए ये जरूरी है कि करना है उनको।
बट हमारे लिए जब हम हमारी बात करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए तो ये कंपलसरी है। कंपलसरी शब्द समझ में आता है ना? हमारे लिए ये कंपलसरी है कि हमें रोजाना डे टू डे अच्छा ही दिखना है। हम इन चीजों को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते कि हम अच्छे न दिखे। So for us, it's very, 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 very compulsory to use the product to look beautiful because इसको ना मैं कनेक्ट करती हूँ अपने घर के साथ। घर के साथ इसीलिए क्योंकि आप सबके घर में भी मोस्ट ऑफ द लेडीज आर मैरिड, सो हस्बैंड है, बच्चे हैं, इन-लॉज है। जो मैरिड नहीं है घर में मम्मी पापा है, भाई बहन है, यू नो, बट इतने सारे लोग होने के बावजूद भी घर में एक बंदा ऐसा है जिसके आजू बाजू सभी लोग घूमते और वो आप है, या जिसके होने से दुनिया है ये समझ में आता है वो आप हो, यू नो। और अगर आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं रहेगी, आपके चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं रहेगी, डू यू थिंक बाकी के लोगों के चेहरे पे वो रहेगा? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है ये, है ना। सो इसलिए बहुत जरूरी है अपने स्किन का ध्यान रखना। मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कंचन मैम ने दे दिया है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगी मेरे बारे में। आरती पटेल नाम, और अब मैं ये बोलती हूँ, आरती पटेल नाम सुना तो होगा ना? हाँ, है ना, देखा भी होगा कहीं ना कहीं, मैं वही शख्सियत हूँ, है ना। लेकिन मुझे बड़ा प्राउड होता है जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ और अपना कैमरा ऑन रखती हूँ। आई लव दिस। बट बड़ा दुख होता है जब मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं कैमरा ऑन रखती हूँ और बाकी सबके सब कैमरा बंद करके बैठते। ऐसा लगता है मैं ना काली दीवारों के साथ बात कर रही हूँ। सही कहा मैम। दिक्कत क्या है भाई कैमरे को ऑन करने में? हाय इंदु जी। मतलब 1000 बार बोलो तब जाके 5 लोग कैमरा ऑन करते, बाकी तो भाई हम वो ना पत्थर के ऊपर पानी है, कोई असर नहीं होता हमको। आप बोलो ना बोलो हमारा कैमरा तो बंद ही रहेगा। और बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो नेक्स्ट सेकंड मैसेज आता है, मैडम नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर कैमरा ऑन करूंगी तो सब अटक जाएगा। यार ये क्या है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम साला ये नया आया है ना हमारे इसमें ना, ये कोविड के बाद नया आ गया नेटवर्क प्रॉब्लम। एक तो कोविड से वैसे ही परेशान है, दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम। बेचारा एयरटेल, बेचारा वोडाफोन, बेचारा आइडिया, अब तो आइडिया वोडाफोन नहीं गया, वो बेचारा जियो कर क्या रहा है समझ में नहीं आता। इतने सारे लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम कैसे आ जाते हैं? दिक्कत बड़ी है यार, है ना। अब मुझे दिख रहे कुछ कैमरा, अभी भी कुछ कैमरा ऑन दिख रहे हैं। आदत खराब है, जब तक कैमरा ऑन नहीं होता ना मेरे को खुद को काम करने में मजा आता। अरे किचन में तो क्या हो गया अनीता मैम, मैं भी सीख लूंगी कोई नई रेसिपी अगर आप बना रहे होंगे तो। आई एम ऑल्सो गुड कुक, डोंट वरी, अच्छा खाना बनाती हूँ और सीखने की आदत है मेरी। एंड एक चीज बताऊं मैं, अपनी एज के साथ ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर दिस। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब उम्र हो चली है अब क्या करना है, यू नो, एवरी टाइम कीप योर सेल्फ बिजी, हमेशा कुछ नया सीखो, अपना एटीट्यूड रखो लर्न करने का, नया सीखने का। जब ये एटीट्यूड में आ जाओगे ना आप लोग कि आपको सीखना है, नया कुछ सीखना है, यू नो, आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता है। फिर चाहे वो स्किन केयर हो, कॉस्मेटिक हो, बिजनेस हो, रसोई हो, या बच्चों के साथ बैठ के नई नई टेक्निक्स हो मोबाइल पे। बट ट्राई मेक योरसेल्फ दैट यू शुड लर्न, डेली कुछ नया सीखो। एंड आई डू दैट, आई ऑलवेज डू समथिंग न्यू, कुछ नया सीखना है मुझे। कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है लेकिन सीखना है, बिकॉज लर्निंग वाला एटीट्यूड अगर रखोगे ना जिंदगी भर तो आप कभी पीछे नहीं जाओगे, कभी नहीं लाइफ में। फाइन, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द स्किन केयर। आज का सेशन ओनली एंड ओनली ऑन स्किन फॉर्मूला 9। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं हम तो एश्योर बेचते हैं मैडम, हम तो एश्योर ही बताते हैं मैडम, सॉरी भाई, आज के बाद स्किन फॉर्मूला 9 बताओगे। बिकॉज
अभी भी हमें समझ में नहीं आया, मैं हमेशा समझाती हूँ, एश्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, ये आप हर एक को दे सकते हो, यू कैन सर्व एवरीवन। इसमें चॉइस नो चॉइस का कोई मतलब नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल खाना मतलब खाना ही है। आप थाली परोस के रख दोगे तो हर कोई खाएगा, लेकिन गुलाब जामुन अ स्पेशल डिश, जलेबी, वाओ मुझको पानी आ रहा है, अ स्पेशल डिश, यू नो। सो ये जो स्पेशल डिशेस है ना, दैट इज अ स्किन फॉर्मूला 9 प्रोडक्ट्स, एंड ये डिशेस सर्व होती है आफ्टर द एज ऑफ 25, जब डॉक्टर्स बोलते हैं ये नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, स्किन फॉर्मूला 9 की प्रोडक्ट्स जो भी है वो 25 प्लस के लोगों के लिए है, और आप जिनके साथ डील करते हो ना, जिनसे बातें करते हो ना, वो सारे 25 के ऊपर वाले ही होते हैं। दिक्कत ये है, आप बात करते वक्त उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते, आप बात करते वक्त नीचे मुंडी रखकर लिखते लिखते बात करते हो उनसे, या उधर इधर देखते हुए बात करते हो, जिसके कारण ना आपको आपके सामने पूरा का पूरा पैकेज खड़ा हो दिखाई नहीं देता। सोच लो, पूरा का पूरा 100 पीवी खड़ा है सामने, लेकिन दिखता नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। जब आप किसी बंदे के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करोगे ना, आपको समझ में आता है इसके स्किन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ चल रही है। एंड यू आर द पीपल यार, यू आर द डायरेक्ट फेस ऑफ द कंपनी। मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ आपसे, लेकिन आप लोग तो लोगों के साथ 1 to 1 बैठ के बात करते हो, आपको तो पता चल जाता है तुरंत, और आपके पास वो टैलेंट है कि आप उनको चुटकी में कन्विंस कर सकते हो। वो चुटकी में कन्विंस करने के लिए ओनली यू शुड नो क्या उनके अंदर प्रॉब्लम है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, जस्ट पिच दैट। रिंकल्स दिख रहे हैं, पिच दैट। पिंपल्स वाला स्किन है, यस। इतने सारे मेल्स डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर अभी मुझे सुन रहे हैं ना, लेट मी नो आप में से कितने लोग स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर रहे हो। प्लीज रेज द हैंड। सिर्फ मेल्स, ओनली मेल्स। जो भी अगर डीप क्लींजिंग ऑयल यूज कर रहा है, प्लीज रेज द हैंड। 1 मिस्टर अभिजीत ओनली। 109 लोग हैं, और 109 में से शायद अगर मैं 60% लेडीज गिनूं तो भी 40 तो मेल होने चाहिए, और 40 मेल्स में से सिर्फ एक है जो यूज करते हैं डीप क्लींजिंग ऑयल। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि 40 लोगों में सिर्फ एक इंसान है जो डीप क्लींजिंग ऑयल को यूज करता है। बाकी के 39 क्या कर रहे हो? बाकी के 39 आप लोगों का वेट कर रहे हैं कि आप जाकर उन्हें बताओगे। सेम थिंग इज इन द मार्केट ऑल्सो। हजारों में से सिर्फ 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, या 100 लोग हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? लोग बोलते हैं ना सबको पता है वेस्टीज, सब यूज कर रहे हैं मैडम प्रोडक्ट, नहीं यूज कर रहे। इतना सारा मार्केट खाली है, इतने सारे लोग खाली है जिनको प्रोडक्ट का जरूरत है, उनको कोई प्रॉपरली पिच नहीं कर सकता है, यू नो। सो आज हम यही ट्रेनिंग इसीलिए करेंगे ताकि हम लोगों को पिच कर सके एग्जैक्टली उनके फेस के रिक्वायरमेंट क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। आंख बंद करके कुछ भी नहीं देना है किसी को। स्टडी द फेस एंड गिव द प्रोडक्ट। रीजन, जब फेस स्टडी करोगे प्रोडक्ट दोगे तो फायदा क्या होता है, वो आपका लॉयल कस्टमर बन के रहता है। और जब बंदा लॉयल कस्टमर बन गया, बिलीव मी आफ्टर 6 months वो आप ही के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। दिस इज अनदर वे कि आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हो। फाइन, लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय पीपीटी विथ यू। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी प्रॉपर्ली। यस मैम, क्लियर है। ओके ग्रेट। स्किन फॉर्मूला 9 का अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो स्किन फॉर्मूला 9 जैसे मैंने शुरुआत में बताया 25 प्लस के लिए है, ठीक है। ज्यादातर मैक्सिमम हम सजेस्ट करते हैं 25 प्लस को। हाँ, 20-21 साल की उम्र है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नो डाउट, आप एक बार हमसे पूछ के प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। बट
आंख बंद करके अगर रिकमेंड करना है तो 25 प्लस के बाद। डन। नाउ नेक्स्ट, कि 25 के बाद ही क्यों, व्हाई, क्या रीजन है? एक्चुअली हमारी स्किन डेली जब से हम पैदा हुए तब से इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते, लेकिन हर एक स्किन का एक स्टेज होता है। अगर मैं बात करूं 0 की उम्र से लेके 16 साल वाली उम्र, जिसे हम बोलते हैं डेवलपिंग स्टेज, बच्चों के मूवमेंट में डेवलप होता है, माइंड में डेवलपमेंट्स होते हैं, उनकी सोच में डेवलपमेंट्स होते हैं, वैसे उनकी स्किन में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। नया नया स्किन में चेंजेस आ रहा है, कलर चेंज होता है। इफ यू हैव सीन, बच्चा जब छोटा था तब बहुत ज्यादा व्हाइट था, एक 5-6 साल की उम्र में थोड़ा सा वो सांवला दिखता है, 10-11 वाली साल में सकता काली चरण आके खड़ा हो गया है, एंड देन 12 साल के बाद यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर किड, दैट एक स्टाइल क्रिएट करना शुरू कर देता है बच्चा, अपने चेहरे का ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देता है, बिकॉज माइंड बोलता है यू शुड लुक स्मार्ट। सो इट मीन्स दैट कि ये जो स्टेज है यहाँ पे हम हमारी स्किन को डेवलप करते हैं, हमारी स्किन डेवलपिंग मोड में होती है, ठीक है। तो 0 to 16 वाली स्टेज में मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, डोंट रिकमेंड एनीथिंग टू देम, लेट देम ग्रो नेचुरली, लेट देम ग्रो नेचुरली। 16 से लेके 25 का एज, इट्स कॉल्ड डेवलप्ड स्किन। एक्चुअली जो कैटेगरी है या जो नंबर है 16 से 25 वाला, ये नंबर पहले हुआ करता था 18 से 25, अभी 16 तक पहुंच गया है। द रीजन इज दैट आवर फूड हैबिट्स, राइट, our food habits, our atmosphere, everything matters for that. And you all know कि अब हमारे बच्चे बहुत छोटी एज से मैच्योर होना शुरू हो चुके हैं। अब वो बहुत छोटी एज से अगर मैच्योर हो रहे हैं तो उनकी स्किन में वो मैच्योरिटी का लेवल भी स्पीड में बढ़ता है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 16 टिल द एज ऑफ 25 आप उन्हें रेकमेंड करोगे अश्योर और अश्योर नेचुरल्स प्रोडक्ट। डन। Now next stage is 25 and 25 till 35 और I'll say 40, 25 से लेके 40 की उम्र, जहां आपकी स्किन को बोला जाता है मैच्योर स्किन। मतलब ये कि जो भी चीजें होनी थी आपके साथ वो हो चुकी। 25 की उम्र आते आते तक मैक्सिमम लेडीज they become a mother, maximum, I'm talking about maximum, right? At the age of 25 most of the ladies become mother. At the age of 25 most of them were started like काम करना, जॉब करना, बर्डन्स लेना, एक्सर्शंस लेना, स्ट्रेस लेना, सब कुछ आ जाता है उस उम्र में। और उसके साथ साथ स्किन का ध्यान कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं, और स्किन उस उम्र में ना मैच्योर होना शुरू कर देती है। तो मैच्योरिटी के साथ साथ स्किन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम्स कैसे आती है? 25 की एज में प्रॉब्लम्स आती है फाइन लाइंस का, देन प्रॉब्लम आता है पिगमेंटेशंस का, राइट, फिर प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा स्किन हल्का सा ड्राइनेस की तरफ जा रहा है, ये प्रॉब्लम्स आती है, एक्नेस की प्रॉब्लम आ जाती है। देन 40 एंड अबव, इट माइट बी 40 to 60, 40 to 80, 40 to 90, व्हाटएवर, वो जो स्किन है उसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर स्किन। प्री मैच्योर स्किन, व्हाई? बिकॉज इस एज में आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, और जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है बॉडी में, उसका सीधा असर आपके फेस पे दिखता है। और वो कैसे? पफीनेस होना, आंखों के नीचे यहाँ पे आईबैक्स फुल हो जाना, आपके चेहरे पे रिंकल्स दिखाई देना, आपके चेहरे पे सैगिंग होना, राइट, आपका चेहरा एक्स्ट्रा ड्राई में कन्वर्ट हो जाना, पिगमेंटेशंस यहाँ पे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ये सब कुछ दिखता है आफ्टर द एज ऑफ 40। ओके, बिकॉज स्किन प्रीमेच्योर हो चुका है। सिंपल है, एक फल है, सिंपल है, मैंगो। जब मैंगो कच्चा था बड़ा प्यारा लगता था, यू लव टू ईट दैट मैंगो बिकॉज खट्टा मीठा टेस्ट वाज देयर। जब वो पक गया, इट वाज अगेन अ गुड इन टेस्ट, बट जब वो ओवर पक गया तब क्या आप उसे खाते हो? आपका स्किन वो ओवर पका हुआ मैंगो जैसा हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट।
So that's why from the age of 25 till the age of 80-90 आप यूज करोगे स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट, आप रिकमेंड भी करोगे स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट। अब इस एज में 25 के ऊपर वाली एज में प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारे स्किन में? बहुत सारी, लेकिन वो कैसे आती है, क्या रीजन है? रीजन इज दैट एक यूवी रेज, दूसरा लैक ऑफ स्लीप, बैड हैबिट्स लाइक हैविंग स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, देन बहुत ज्यादा टेंशन लेना, आपका फूड हैबिट्स खराब होना, आपका लाइफस्टाइल, मतलब रात को आप 2 बजे सो रहे हो, सुबह आप 9 बजे उठ रहे हो, दैट इज अगेन नॉट द राइट वे। बैड हैबिट्स में बात करूंगी, मैक्सिमम मेल्स की प्रॉब्लम है कि जितने भी मेल्स सुन रहे हैं ना मेरे सेशन के बाद, प्लीज आईने को अपना कीमती 5 मिनट देना। आई नो यू ऑल आर बिजी, मिस्टर मोदी के बाद आप लोगों का नंबर आता है, बहुत ज्यादा बिजी होते हो आप लोग, लेकिन फिर भी मैं जितने भी सर लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उनको बोलूंगी कि 5 मिनट अपने कीमती समय से 5 मिनट निकालना, और उस बेचारे आईने को जो आपके घर के एक कोने में रखा हुआ है, जिसको सिर्फ आपकी बीवियां बार बार सहलाती है, एक बार जरा खुद जाके उस आईने के सामने खड़े हो जाइए, 5 मिनट खड़े रहिए, और 5 मिनट में आपको मार्क क्या करना है? चेक योर स्किन कलर 1, 2 and 3, ये 3 शेड्स चेक करना अपने स्किन के, एंड यू विल सी ये जो शेड है ये बहुत ज्यादा डार्क है, ये शेड का कलर ही नहीं दिख रहा आपको क्या है एग्जैक्टली, आप काउंट ही नहीं कर पाओगे ये गोरा है या काला है या सांवला है क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा। एंड द नोज इज लाइक डल, नोज आपका शाइन नहीं करेगा, सी आ नोज शाइन करता है, नहीं करेगा आपका, रीजन आपका ये डल चेहरा स्किन है, और ये डल स्किन होने का रीजन क्या है? योर बैड हैबिट्स, हैविंग लॉट ऑफ टी, or having alcohol, or having tobacco habit like chewing tobacco, or having cigarettes or a बीड़ी, और मसाला जो भी आप खाते रहते हो, like that, ये सारी हैबिट्स जो है अगर आपको, तो इसके कारण ये वाला हिस्सा, ये जो फोरहेड है, ये आपका डार्क टोन में कन्वर्ट होता है। और आपको लगता है नहीं मैडम मेरा तो पहले से ऐसा है, तो जरा अलमारी में से अपना पुराना फोटो निकाल के देख लेना, तब का फोटो में और आज के फोटो में फर्क क्या है। मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल पाती हूँ बिकॉज आई हैव सीन द मेल्स एट माय प्लेस, माय फादर, माय अंकल, इवन हस्बैंड, सबके फोरहेड ऐसे काले हैं। और मैं गुजराती हूँ, यू नो दैट गुज्जू पीपल्स हैव लॉट्स ऑफ हैबिट्स, खाने पीने की भी हैबिटें होती है उन लोगों की, सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ कहीं ना कहीं वो स्किन क्या कहते हैं तो डैमेज हो जाता है। So for that also you have a good product Skin Formula 9 का आप यूज कर सकते हो। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? These are the problems like पिगमेंटेशन होना, रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, ड्राई स्किन हो जाना, एक्ने हो जाना, ब्लेमिशेस हो जाना, देन आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होना, अंडर आई डार्क सर्कल्स होना, पफीनेस आ जाना, क्रोफिट्स होना मतलब ये वाला हिस्सा काला होना, दिस पोर्शन है ना। तो ये सारी चीजें आती है, एंड इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या है डिटेल में चलो स्टडी करते हैं। सो नंबर 1 इफ आई सी इज पिगमेंटेशन। और जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं, जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं ना, सो पिगमेंटेशन में 3 टाइप के पिगमेंटेशन है। नंबर 1 डार्क पैचेस ओनली एंड ओनली फीमेल्स को आते हैं, और वो भी उनको आते हैं 95% आफ्टर डिलीवरी वाले होते हैं, 5% ही ऐसा होता है जिसमें वो विदाउट डिलीवरी भी आ जाता है, पर उसमें भी हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम होता है इसलिए वो आता है। सो डार्क पैचेस मोस्टली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम हियर, ये जो आंख है ना, आंख के नीचे यहाँ पे हड्डी चेक करो आप सब, यहाँ से ना पिगमेंट शुरू होते हैं। अब ये पिगमेंट को एग्जैक्टली बोला क्या जाता है हिंदी में? पिगमेंट इज एन इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इट्स झाइया। झाइया आप सबको पता है, अगर यहाँ पे महाराष्ट्र लोग हैं तो मैं बता दूं मराठी में इसको बोला जाता है वांग, राइट, वांग के दाग ऐसा बोला जाता है, एंड गुजराती में इसको बोलते हैं दाज, जला हुआ स्किन, फाइन। सो ये जो डार्क पैचेस है, ये डार्क पैचेस आता है आफ्टर डिलीवरी। रीजन
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं था। सेकेंड चीज, आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे थे। थर्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके घूम रहे थे, टेंशन बहुत थे, क्योंकि एट द प्रोसेस, जब वो प्रोसेस होता है डिलीवरी का, उस समय आपके सारे, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आप शांत हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, एकदम दिमाग शांत है, अच्छा से आपने पूरे 9 महीने न्यूट्रिशियस फूड लिया है, तो वो जो ड्यूरेशन होता है डिलीवरी वाला, उस समय आपके हार्मोन्स बिल्कुल नहीं हिलते। बट आप ये सारी चीजें लेके चलते हो, बोझा अपने सर पे लेके चलते हो, उस समय आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्किन पे ये दाग आना शुरू हो जाते हैं। ओके, सेकेंड चीज, फ्रैकल्स। फ्रैकल्स मतलब छोटे छोटे ब्राउन कलर के तिल जो शुरू होते हैं ये गाल पे, फिर ये नोज पे और ये गाल पे। आपने देखा होगा मैक्सिमम फॉरेनर्स को यहाँ से लेके यहाँ पिगमेंट होते हैं, फ्रैकल्स होते हैं, छोटे छोटे तिल होते हैं। और ये हमारे यहाँ इंडिया में पिछले 10 सालों में से नजर आना शुरू हुआ है, पहले नहीं था। और ये अब मेल्स को भी होता है, लेडीज को भी होता है। ये शुरू होता है बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से शुरू होता है, उन्हें हम कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। तो जब उनका एज, अगर उनका एज इट्स लाइक 18 19 20 का उम्र है, दैट टाइम उनको आप एश्योर नेचुरल्स का लाइटनिंग क्रीम दे दो, फाइन। लेकिन अगर आपका एज बढ़ रहा है और मैच्योर स्किन हो रहा है, अब आप देखोगे कि मैच्योर स्किन के साथ ना तिल बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि पहले आपने गिना था तब आपके चेहरे पे 10 तिल थे सपोज, फिर एक सर्टन एज के बाद 15 होते हैं, एक और एज के बाद सीधा 25 हो जाते हैं, 35 होते हैं, 40 होते हैं, और ये पूरा हिस्सा डार्क एकदम ब्राउन ब्राउन दिखना शुरू हो जाता है। सो ये ब्राउन होने का रीजन है कि फ्रैकल्स बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ भी लगाओगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो फ्रैकल्स निकलेंगे नहीं, तिल जाते नहीं है, बट हाँ आने से आप उसे रोक सकते हो, फाइन। एंड ये आने का रीजन होता है कि एक सर्टन उम्र तक के आपने धूप के साथ इंटरेक्शन नहीं किया था, और एक 5 साल 6 साल 7 साल के बाद, जब बच्चा 7-8 साल का होता है, तब आप उसको सीधा धूप में भेज देते हो, तो उसके कारण भी ये होता है ना। नेक्स्ट इज एज स्पॉट्स। ये उम्र के साथ आता है, मतलब ऑलमोस्ट 35-38 के बाद दिखेगा, ये वाले हिस्से पे दिखता है, या फ्रंट चिक पे यहाँ पे दिखता है, यहाँ, या बैक चिक पे यहाँ दिखता है, और ब्राउन ब्राउन चॉकलेट जैसे दाग होना शुरू हो जाती है यहाँ और यहाँ। और ये आजकल ना मेल्स को भी दिखता है, ये भी याद रखिएगा। पहले ये मेल्स में नहीं था प्रॉब्लम एज स्पॉट्स का, आजकल मेल्स में भी है एज स्पॉट्स का प्रॉब्लम। सो इसके लिए हम सोल्यूशन क्या लेंगे, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। एंड एक बात बताऊं मैं, अगर आपको इस क्रीम के बारे में प्रॉपरली पता है ना, तो आप किसी को भी बताओ, डिटेल में बताओगे ना, सीरियसली अ पर्सन विल गो फॉर दिस क्रीम, बिकॉज इसका बहुत सुपर्ब रिजल्ट है। इसके रिजल्ट क्या है, ये किस पे काम करता है, ये पिगमेंटेशन पे काम करता है, ये अनइवन स्किन, अब जैसे यहाँ पिगमेंट है, यहाँ गोरा स्किन है, तो ये पूरा स्किन को ये एक कलर में करके छोड़ेगा, जितने भी डार्क कलर्स है उसको वो लाइट कर देता है। तो अनइवन स्किन पे काम करेगा, एक्नेस पे काम करेगा, गड्ढे है अगर स्किन पे, छोटे छोटे दाने हैं उस पे काम करेगा, है ना। ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन को करेक्टिव करता है, क्लैरिफाई करता है आपकी स्किन को, कॉम्प्लेक्शन को, जो आपके दाग धब्बे उसे वो लाइट कर देता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया है, दूसरा हमने यूज किया इसके अंदर नॉर्शिया फ्लावर वेस्ट। अगर मैं बात करूं कि डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट ये करता क्या, ये स्किन को लाइट कलर में कन्वर्ट करेगा, एंड साथ साथ में ये आपके फ्रैकल्स पे भी काम करता है और आपके एज स्पॉट्स पे भी काम करेगा। नॉर्शिया फ्लावर वैक्स क्या करेगा, तो नॉर्शिया फ्लावर वैक्स एक्चुअली आपकी स्किन की स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सटल करता है। एंड विटामिन B3 आपकी स्किन में से डार्कर स्किन के मेलानिन को रिड्यूस करके लाइटर स्किन में कन्वर्ट करता है।
इसको यूज कैसे करना है, आपको चेहरा साफ करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगानी है। क्लियर है यहां तक के? समझ में आ गया? यस मैम। यस यस मैम, बहुत बेहतरीन। अब इसमें आप देखिए, लोग कतराते इसको लेने के लिए, क्यों? क्योंकि ये 2200 का दिखता है। सीधी सी बात है, आप 2200 में 4 प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो 4 प्रोडक्ट भी एक इलाज नहीं कर पा रहा, ये एक प्रोडक्ट है 2200 का, वो 4 प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे देगा। फिर भी लोग नहीं समझते। तो आप लोग इसको कैसे समझा सकते हो? 2200 का प्रोडक्ट है, सामने 73 पीवी आ रहा है। अभी आपको सिर्फ देखना क्या है, प्राइस। तो अगर जब आप प्राइस समझाने जाते हो तो सिंपल एक कैलकुलेशन दोगे, उस बंदे का खर्चा, मतलब ये कि अगर वो 2200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है तो ये प्रोडक्ट आपको कितना दिन चलता है। एंड एवरेज व्हाट आई हैव सीन इज 3 महीना। 3 महीना ये एक बोतल चलता है। अब आप 3 महीने कितने बार लगा रहे हो इसको? मैंने तो बोला है 2 बार लगाना है, सुबह और शाम। तो 3 महीने में दिन कितने हुए? 90 दिन हुए। हम एक नॉर्मल साइड पे आ जाते हैं, 90 गिनते हैं। वैसे 92 डेज होते हैं, क्योंकि कोई एक महीना 31 का होगा ही होगा, श्योर 31 30 31 आएगा, तो हम 92 डेज होता है वैसे, इसलिए मैं सिर्फ 90 डेज गिन रही हूँ। अगर मैं 90 दिन इसको लेके चल रही हूँ तो 90 दिन में मैं 2 बार लगा रही हूँ, मतलब इसका यूज कितना हुआ? 180 बार। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? 2200। तो चलो कैलकुलेट करो, मैं भी कर रही हूँ कैलकुलेट। 2200 का प्रोडक्ट को डिवाइड करो 180 बार, समझ में आया? 12 रुपया। 12 रुपए हुआ, मतलब एक समय का यूज जो आप क्रीम लगाओगे चेहरे पे वो 12 रुपए में पड़ता है। मतलब एक दिन का खर्चा आपके चेहरे के पीछे कितना हुआ? 24 रुपए का। ओके, अब इसको थोड़ा सा साइड में रखकर थोड़ा और समझते हैं। अगर ये 24 रुपए का खर्चा हुआ है तो अब इसको आप थोड़ा सा अपनी वाली ट्रिक पे लेके जाओ। मतलब ये कि आप सारी लेडीज खूबसूरत दिखने के लिए ऑफ कोर्स महीने में एक बार फेशियल जरूर करवाती होगी, और वो एक फेशियल हमारा कितने रुपए का होता है? 1000 इट इज राइट अश्विनी जी? 1000 रुपए का होता है ना? अब 1000 रुपए में मुझे सच बताना, बिल्कुल सही बताना, आपके चेहरे पे ग्लो कितने दिन का है? ये क्या था? आपके चेहरे पे ग्लो कितने दिन का रहता है, ये बताइए मुझे। 1000 रुपए का प्रोडक्ट का आपने, सॉरी 1000 रुपए का फेशियल किया, आपको क्या बोला जाता है कितने दिन ग्लो रहेगा? 4 दिन में। मैम आप म्यूट हो गए शायद। ओके, 4 दिन मुझे किसी ने बताया, ठीक है, लेकिन और हमें ऐसा बोला जाता है ब्यूटिशियंस की तरफ से कि 15 दिन आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा। फैक्ट ये 5 से ज्यादा दिन हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है। अगर मैं 5 दिन गिनूं तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब एक दिन का मेरा जो स्किन को ग्लो दिखाने का खर्चा है दैट इज 200 रुपीज। आप सोचिए, मुझे ईच एंड एवरी डे डेली मुझे मेरे हस्बैंड बोले वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये डायलॉग मुझे अगर रोज सुनना है तो मुझे रोज अपने चेहरे को चमकाना पड़ेगा। और इसका मतलब ये कि मुझे रोज डेली 200 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो महीने का कितना हुआ? 6000। गेटिंग द पॉइंट? महीने का कितना हुआ? 6000 रुपए। सिर्फ हस्बैंड का एक डायलॉग यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल वो सुनने के लिए डू यू थिंक यू विल स्पेंड 6000 रुपीज इन अ मंथ ओनली फॉर योर स्किन? नो वन कैन, राइट? तो 6000 रुपए के सामने आपका महीने का खर्चा होता है 3 महीने का 2200। एक महीने का डिवाइड करके देख लो 3 के साथ कितना निकलता है? 720। 720 रुपए पोसाएगा ना सबको? मतलब एक दिन का खर्चा 24 रुपए है,
और अब जिसको ये महंगा लग रहा है उनके लिए एक और एग्जाम्पल, आप सब लोग सब्जी लेने जाते हो यस ना, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, क्योंकि हम में से ना अभी भी हम उस कैटेगरी वाली लेडीज है कि हमें ना वो ऑनलाइन वाला फंडा ना पचता नहीं है। रीजन इज दैट यार बार्गेनिंग नहीं कर पाते हम, टमाटर के 2 रुपए कम कैसे करेंगे हम, ऑनलाइन में तो हम कम नहीं कर सकते। तो हम आज भी, मैं भी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है, आई ऑल्सो गो टू मार्केट। मेरा एक सब्जी वाला है फिक्स्ड है, मैं उसके पास तो जाती हूँ। आई नेवर गो फॉर दी ऑनलाइन। माय हस्बैंड सेज ऑनलाइन मंगा ले, देन मेरा आंसर होता है ढंग का नहीं आता है, मैं खुद जाऊंगी, मैं खुद चेक करूंगी और मैं खुद लाऊंगी। देन माय सन का डायलॉग होता है, पापा जाने दो इसको, ये 2 रुपए कम कराएगी नहीं ना तब तक इसको चैन नहीं पड़ेगा। तो ये कहानी ना मेरे अकेले की नहीं, ये आप सबकी भी कहानी है कि यू गो देयर, और अगर आपने 2 रुपए कम नहीं किया ना तो सुबह और शाम की सब्जी का धनिया जरूर फ्री लेकर आती है। ये फैक्ट है, ये हम सब औरतों का फैक्ट है ये, है ना। सो अगर आप सब्जी मार्केट जा रही हो, आप सब्जी खरीद रही हो, तो ऑफ कोर्स जब आप चेक करिएगा आप कितने सारे प्रोडक्ट्स में बार्गेनिंग करती है। मेथी की भाजी में बार्गेन करोगी, सब्जी भिंडी में बार्गेनिंग करोगी, टमाटर में बार्गेनिंग करोगी। और जब आप, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी हिसाब लगाया है नहीं, बट मैंने देखा है कि जब हम उसको काट काट के जब हम पूरा सामान खरीदते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा सेविंग हो जाता है 20 से 25 रुपए का। खैर फिलहाल तो भी कोविड है, बट देन ऑल्सो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे, बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारे मार्केट्स ऐसे खुल गए जहाँ पे लोग आराम से बिंदास खड़े होके नाश्ता पानी भी करते हैं, राइट। सो 20-25 रुपए अगर बचे तो सबसे पहले लेडीज के दिमाग में आफ्टर कोविड एक ही चीज आती है, हाय कितने दिन हो गए पानी पूरी नहीं खाई मैंने, है ना। चलो आज ना वो 25 रुपए हमने बचाए, हम उसका पानी पूरी खाते हैं। ऑफ कोर्स वी लव टू एंजॉय दैट। आप सोचिए उस 25 रुपए का जो आपने पानी पूरी खाया, अगर सेम वैसे ही 25 रुपीज क्या आप अपनी स्किन के पीछे स्पेंड नहीं कर सकते? जस्ट थिंक अबाउट दिस, right? So you have to spend for your skin. And why skin? So आप मुझे बताइए, आप सबके पास कोई एक ड्रेस होगा ना ऐसे जो बहुत महंगा होगा, बहुत कॉस्टली होगा, कोई एक साड़ी, कोई एक ड्रेस ऐसी होगी जो बहुत कॉस्टली होगी। आई एम नॉट सेइंग कॉस्टली मतलब आप 1 लाख 2 लाख वाला हो, मेरे लिए कॉस्टली शायद 10,000 वाला होगा, आपके लिए कॉस्टली शायद 5,000 वाला होगा, किसी के लिए कॉस्टली 7,000 वाला होगा, पर ऐसा कोई ड्रेस जरूर होगा। और उस ड्रेस को आपने हार्डली 1 या 2 बार ही पहना होगा, क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आप उसको ऐसे ओकेशंस पे पहनते जो बहुत इंपॉर्टेंट ओकेशन होता है, और उसको पहनने के बाद अच्छे से उसको वॉश वगैरह करवा के, उसको घर पे भी वॉश नहीं करती होगी आई एम श्योर, आप उसे लॉन्ड्री वॉश करवा के अच्छे से फोल्ड करके वापस उसकी पैकिंग करके उसको रख देते हो। क्यों? एक, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, दूसरा इसे सिर्फ ओकेशंस पे पहना जाता है। आप ड्रेस के साथ इतना प्यार जताते हो तो अपने स्किन के साथ क्यों नहीं, जिसको आप रोज पहनते हो। और ये सबसे ज्यादा महंगा तो ये स्किन है आपका, बिकॉज स्किन के साथ आपके एक्सप्रेशंस, आपकी एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर सब कुछ जुड़ा है। और इसको अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो क्या मतलब वो 7,000 का 10,000 का ड्रेस का। इमेजिन आप इसे रोज पहनते हो, रोज डेली, और इसको पहनने के बाद हजारों लोग आपको रोज देखते हैं, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। सो अब आई थिंक 2200 ज्यादा नहीं लगेगा, यस मैम, है ना। यस यस। सो लेट्स स्विच टू अनदर प्रोडक्ट एंड दैट इज यस रिंकल्स, फाइन लाइंस आना। फाइन लाइंस और रिंकल्स लोग सोचते दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों अलग अलग। फाइन लाइंस और रिंकल्स का आने का कारण एक है, और वो कारण ये है कि कोलाजन की कमी हो जाना हमारे चेहरे पे। फाइन लाइंस अगर आपको देखना है तो आप देखोगे आपकी ये वाले हिस्से पे, आपकी ये वाले हिस्से पे।
आपको करना क्या है, आईने के सामने खड़े रहना है और एक बड़ा वाला स्माइल देना है। मैंने कि स्माइल, आप देखोगे ये वाले हिस्से में क्या दिख रहा है। एक लाइन दिख रही है, सबसे पहले कोई लाइन नहीं दिख रही है तो बच गए, अभी भी आप जवान हो, खुश हो जाओ, है ना। लेकिन अगर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिखती है तो थोड़ा सा टेंशन ले लेना कि आपकी स्किन की उम्र हो चली है और वो बुढ़ापे की ओर चल रहा है स्किन। सो यू हैव टू टेक केयर। वो अलर्ट वाला बेल बज जाना चाहिए दिमाग में कि यू हैव टू टेक केयर। और यहाँ पे 3 से ज्यादा लाइनें ही लाइनें दिख रही है तो आप समझ जाओ कि क्या हालत है स्किन की। तो ये जो लाइनें ही लाइनें दिखती है, इट इज नोन एज अ रिंकल्स। और ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन दिखती है, उसे हम कहते हैं फाइन लाइन्स। ओके, इन शॉर्ट फाइन लाइन्स मतलब उम्र की शुरुआत होना, रिंकल्स मतलब उम्र हो गई। अब ये क्यों होता है? बिकॉज आपकी स्किन पे जो कोलाजन है वो रिड्यूस हो जाता है। कोलाजन अगेन अ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अब इसको कोलाजन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो आई हैव वन रबर बैंड विद मी। चलो मैं इसी से समझाती हूँ। आप इस रबर बैंड को देख रहे हो, इसमें बहुत सारी जालियां दिखेगी आपको, नेट है, राइट। अगर मैं इस रबर बैंड में से, आपको दिख रहा होगा आप स्क्रीन पर प्रॉपर्ली, जालियां है, ठीक है। अब इस रबर बैंड में से कोई भी एक, यहाँ देखो ये साइड में धागा निकला हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक धागा, ये रहा, दिख रहा है ये धागा। अगर मैं इस धागे को खींच लूं, निकाल दूं, तो क्या होगा? ये जितना भी सीक्वेंस में पूरा जाली लगा हुआ है, ये सारा जाली बिखर जाएगा, सारा लूज हो जाएगा, राइट। सिर्फ ऐसा ही कोलाजन आपकी स्किन में है। ये जाली जो है, ये जाली का ही बना हुआ उसे कोलाजन कहा जाता है। जाली होती है, उसे कोलाजन कहा जाता है। वो आपके पूरे चेहरे पे लगी हुई है और इस जाली में इस तरह से जाली बंधी हुई है और ये सारे कोलाजन है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कोलाजन के पार्ट्स है। अब एक सर्टेन उम्र के बाद कोलाजन खत्म होता है। इस दुनिया में जो इंसान आया, जो भी चीज आई है, उसको खत्म तो होना ही होना है। यू ऑल नो दिस, है ना। तो कोलाजन का भी एक उम्र होता है, उस उम्र के बाद वो खत्म हो जाता है और नया कोलाजन पैदा होता है। बट 25 साल की उम्र के बाद जो नया कोलाजन आने वाला होता है वो बहुत धीमे से आता है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है उसकी। उसके कारण होता क्या है कि फटाफट 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 कोलाजन खत्म हो गया, लाइक ये खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया। तो आप देख रहे हो स्पेस कैसे क्रिएट हो गई है, जगह बन गई है। अब ये जो जगह यहाँ बनी है, ये जो जगह यहाँ बनी है, ये जो जगह यहाँ बनी है, इस यहाँ पे नया कोलाजन आना चाहिए। और ये कोलाजन नया नहीं आता, इसके कारण ना आपका ये वाला हिस्सा अगर आप मार्क करोगे तो ये लूज हो जाता है। आपका हिस्सा, आपका स्किन इस टाइट है, इस तरह से ऐसा टाइट रहता है और ये लूज होने के कारण इस तरह से लूज होता है, जिसके कारण ना यहाँ पे आपको डबल चिन दिखना शुरू हो जाता है, डबल चिक्स दिखना शुरू हो जाता है। ये वाले हिस्से में ये फैलता है, ओके। उसे हम कहते हैं सैगिंग होना। तो ये नीचे फैलता है और इसका सबसे ज्यादा कारण क्या है होने का? एक, आपका लाइफस्टाइल। दूसरा, आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। तीसरा, धूप के साथ आपका चेहरा डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा है। ये रीजन के कारण कोलाजन हमारे स्किन में नया रिप्रोड्यूस नहीं होता है। फाइन। नाउ इसके लिए, और इसी कारण आपका स्किन रफ भी हो जाता है, आपकी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग आ जाती है, कॉम्प्लेक्शन आपका डल हो जाता है। सो सॉल्यूशन क्या है? यूथ एलिक्सर। यूथ एलिक्सर ये आपके रिंकल्स पे, फाइन लाइंस पे, रफ स्किन पे, स्कैली स्किन पे, डल स्किन पे, सब पे काम करेगा। ये काम क्या करता है? ये कोलाजन को रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। कोलाजन को रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो लूज हो गया, आपको पता है ना आपके चेहरे में इलास्टिसिटी है, ये रबर बैंड है ना, ये इलास्टिक वाला है, सी दिस, राइट। तो वैसे ही आपकी स्किन में भी इलास्टिसिटी है, यू नो दैट। अगर आपको लगता है ऐसा कैसे हमारे चेहरे पे कहाँ पे रबर आया, तो बताती हूँ मैं। स्माइल करो, छोटा मुंह हो गया, बड़ा मुंह हुआ, आंखें बड़ी हो गई, छोटी हो गई, है ना। मुंह बिचकाते हो करके,
क्यों होता है ये कैसे होता है? बिकॉज हमारे चेहरे पे इलास्टिसिटी है, इसके कारण ये चीजें होती है। और सिंपल है, ये पुराना रबर बैंड है। अगर आप कोई नया रबर बैंड लोगे तो क्या होता है, जरा सा यूं करो पूरा नया दिखता है और ज्यादा नहीं फैलता और बहुत टाइटली फैलता है। लेकिन ये रबर बैंड पुराना है तो बहुत इजीली फैल गया, मतलब इलास्टिसिटी इसकी लूज हो रही है। वैसे हमारे स्किन की भी इलास्टिसिटी एक सर्टेन उम्र के बाद लूज होना शुरू हो जाती है। सो यूथ एलिक्सर उस इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, उसे टाइट करने में बूस्टिंग देता है, और साथ साथ में आपके जो कोलाजन है इसको रिप्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये दोनों काम के साथ साथ रिजल्ट क्या मिलता है कि रिंकल्स आना कम दिखते हैं, कम हो जाते हैं। जो आ चुके वो आ चुके, बाकी के जो स्पीड में आ रहे थे वो धीमे से आते। देखो उम्र तो उम्र का काम करेंगे, जिंदगी भर आप वैसे फ्रेश चेहरा लेके नहीं घूम सकते हो। उम्र अपने उम्र का काम करता है ओनली 20%, बाकी का 80% जो आपकी स्किन को बिगाड़ता है ना वो आपका लाइफस्टाइल है। आप देखिए ना 70 की एज में भी कैन यू सी रेखा, कैन यू सी द रिंकल्स ऑन हर फेस? नो। एट द एज ऑफ 50 plus see Salman Khan. At the age of 52 see Akshay Kumar. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को एक बैलेंस करके रखा है। जितना लाइफस्टाइल बिगाड़ोगे उतना स्किन पे असर करेगा। उम्र तो हो ही रही है, उनकी भी उम्र हो रही है, 50 के है, 52 के है, 70 के है, पर आप लोग बोलते हो पैसे वाले हैं तो खर्चा करते। यार आप अगर आप भी पैसे वाले हो, हाँ आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप अपने लेवल वाला तो खर्चा कर सकते हो, अपनी स्किन के लिए तो कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, फूड हैबिट्स को बदल सकते हो, राइट? अब इसके अंदर यूथ एलिक्सर में क्या क्या ऐड किया हुआ है? वी हैव एडेड पपाया, वी हैव एडेड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट एंड विटामिन सी। अगर मैं बात करूं पपाया की, तो पपाया हैव अ कंटेन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए आपकी स्किन के ऊपर काम बहुत अच्छे से काम करता है, रिंकल्स को आने से कम कर देता है, उसका जो स्पीड में आने का जो प्रोसेस था उसे ये स्लो कर देता है। साथ साथ में पपाया के अंदर विटामिन ई भी होता है जो आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है। देन वी हैव एडेड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। Yes, it is an original 24 karat gold. बस फर्क इतना है, it is a dust, it's not a powder. गोल्ड का पाउडर कभी नहीं बनता है, सिर्फ उसके रस्ट जो उड़ती है उसी से उसको डस्ट बोला जाता है। लाइक ज्वेलरी फॉर्मेशन के वक्त या गोल्ड का जब प्रॉपर शेपिंग होता है तो जो कचरा उसका निकलता है, जो उसका फॉर्मेशन के वक्त जो थोड़ा बहुत भी उसका रस्ट निकलता है, उस रस्ट को कलेक्ट किया जाता है और उसको इसमें यूज किया है, जिसके कारण आपकी स्किन पे वो शाइन, वो शिमर, वो ग्लो दिखता है। एंड गोल्ड अगेन इज अ गुड सब्सटेंस ऑफ अ गुड हेल्थ। गोल्ड के अंदर प्रॉपर्टीज क्या है? एंटी एजिंग बेनिफिट्स है उसके। क्या बेनिफिट्स है? लाइक आपकी स्किन को वो डैमेज होने से बचाएगा, एज स्पॉट होने से कम करेगा, रिंकल्स को रिड्यूस करेगा। अब आप सब मुझे बताओ, आप सब गोल्ड पहनते हो? सबने सोना पहना हुआ है ना, किसी ने गले में, कान के में, हाथों में, एंड किसी किसी के तो गले में 2-2 3-3 चेन होगी। क्यों पहनते हो? कोई मुझे बताएगा क्यों पहनते हो? गोल्ड पहनते तो हो लेकिन क्यों? उसके पीछे भी कुछ साइंस है लेकिन पता नहीं है। जैसे चांदी के पीछे पता है कि पैर में वो क्यों डालते हैं, लेकिन गोल्ड के पीछे पता नहीं, लेकिन साइंस होगा। बताती हूँ मैं। गोल्ड का रीजन ये है कि गोल्ड ना आपके बॉडी के ब्लड को, मतलब आपके ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड के फ्लो को एक प्रॉपर मूवमेंट में जाने देता है। हैव यू सीन के छोटे छोटे बच्चे 2 महीने 3 महीने के हुए नहीं कि तुरंत आप उसे कान की बाली पिना देते हो गोल्ड की, या आप हाथ में कल्ले पिना देते हो सोने के या चांदी से। रीजन इज दैट कि वो आपके बॉडी का कंट्रोल करता है, बॉडी के ब्लड को फ्लो को कंट्रोल कर लेता है, उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है। गोल्ड आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है इंटरनली भी एंड आउटरनली भी।
ऋषि मुनि लोग जो थे पहले के जमाने में, जब खाना बनाते थे ना तो सोने का टुकड़ा खाना में डाल देते थे। पूरा खाना पक जाता था, सब खाना खा लेते थे, वो टुकड़े को निकाल लिया जाता था, वॉश करके वापस रख दिया जाता था। उसमें से हल्का माइट बी 0.00000.1 इतना ही गोल्ड शायद निकलता होगा, लेकिन इतना भी इज मोर देन इनफ फॉर योर बॉडी। वो बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करने का काम करता था। सो वी हैव यूज्ड दैट सेम, हमारा जो थॉट प्रोसेस था वही यूज किया हमने, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। सेकंड इज विटामिन सी, जो आपके स्किन के कोलाजेंस को रिप्रोड्यूस होने से बूस्ट करेगा, साथ साथ में आपके रिंकल्स को इंप्रूव करेगा एंड आपकी इलास्टिसिटी को भी ये इंप्रूव करेगा। विटामिन सी इज इन डिमांड राइट नाउ, ये याद रखिएगा। सो आप यूथ एलिक्सर किसी को भी दे सकते हो, क्योंकि जिसको भी दोगे उसकी स्किन पे ग्लो रहेगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सबसे पहले आपको आपका चेहरा यूथ एलिक्सर से डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरे को क्लीन करोगे। मैं बताऊंगी आगे आपको डीप क्लींजिंग ऑयल। उसके बाद आप यूथ एलिक्सर लगाओगे। अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफकोर्स कुछ नहीं लगाओगे, ये 2 प्रोडक्ट लगा के काफी है। लेकिन आपको पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है और रिंकल्स का भी प्रॉब्लम है, तो पहले यूथ एलिक्सर लगेगा और उसके बाद फिर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। कारण ये है कि यूथ एलिक्सर जो है ये वाटर बेस्ड सीरम है, एकदम पतला सीरम है। जैसे लगाओगे ना वैसे आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पहले आप यूथ एलिक्सर लगाओगे और उसके बाद आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को अप्लाई करोगे। फाइन। नेक्स्ट इज ड्राई एंड डल हाइड्रेट स्किन। बहुत ज्यादा ड्राई होना चेहरा, बहुत ज्यादा डल हो जाना, और ड्राई और डल होने के कारण आपका कॉम्प्लेक्शन रफ दिखता है, आपके चेहरे पे इचिंग होती है, स्किन खिंचाव महसूस करता है, स्कैली दिखता है, ऐसे वो पैचेस धब्बे दिखते हैं। पाउडर लगाओगे ना तो ऐसे सफेद सफेद धब्बे दिखते हैं चेहरे के ऊपर, है ना। और जिनका भी स्किन ड्राई है, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगी, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड अप्लाई अ मॉइस्चराइजर, या एक ऐसा क्रीम लगाओ जो आपकी स्किन को एक प्रॉपर मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको नहीं यूज किया ना तो 25 के बाद अचानक आप बूढ़े नजर आओगे और आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि पहले से स्किन ड्राई चल रहा है और 25 के बाद वो एक्स्ट्रा ड्राई होता है। जब वो एक्स्ट्रा ड्राई होता है तो रिंकल्स बहुत स्पीड में घुस जाते हैं, बहुत स्पीड में स्किन में सैगिंग आ जाती है। तो सोल्यूशन क्या है? इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम करेगा क्या काम? हाइड्रेशन, यस, देखिए कंचन मैम दिखा रही है स्क्रीन पे। सो इंटेंस हाइड्रेशन क्या करता है? डिहाइड्रेट स्किन पे काम करेगा, पैची स्किन पे काम करेगा, रिंकल वाली स्किन पे काम करेगा, स्कैली स्किन पे काम करेगा। ये आपकी स्किन को मॉइस्चर देने का काम करेगा। इसके अंदर वी हैव यूज आइसोलेटिक मूव, हमने इसमें यूज किया ऑर्गेनिक मैकेडेमिया नट ऑयल एंड हमने इसमें यूज किया कोकोनट ऑयल। नारियल इज द बेस्ट प्रोडक्ट, उसका ऑयल इज द बेस्ट थिंग जो आपकी स्किन को मॉइस्चर भी देता है, स्मूथनिंग भी बनाता है एंड यस आपकी स्किन को यंग लुक देता है। मैकेडेमिया नट ऑयल आपके चेहरे को कंडीशनिंग करेगा, चमकाएगा, और एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है इसके अंदर, तो स्किन को अच्छा हेल्दी लुक देगा। आइसलेटिक म्यूजिक फ्लावर का नाम है ये, और ये फ्लावर्स मोस्टली पानी में मिलते हैं, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर मेंटेन होता है, तो उसको भी हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसके कारण आपकी स्किन पे बहुत अच्छा मॉइस्चर मेंटेन होगा। इसको कैसे लगाओगे? इसको आप चेहरा साफ करने के बाद डीप क्लींजिंग वाटर डायरेक्टली आप ये लगा सकते हो, हाइड्रेशन। अब ये होता है कि किसी का स्किन ड्राई भी है और किसी को ग्लो भी चाहिए, दोनों। तो काफी लोग हैं जो 2 लेते हैं, जैसे कि मैं हूं। आई ऑलवेज यूज यूथ एलिक्सर एंड हाइड्रेशन क्रीम। तो मैं क्या करती हूँ, पहले चेहरा साफ करती हूँ, फिर मैं यूथ एलिक्सर लगाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था यूथ एलिक्सर पानी बेस्ड है, वाटर बेस्ड सीरम है। थैंक यू कंचन मैम। जो यूथ एलिक्सर है ना ये पानी बेस्ड का सीरम है, तो सबसे पहले आप यूथ एलिक्सर लगाओगे, उसके बाद आप हाइड्रेशन लगाओगे। मेरा जो डेली रूटीन है वो इज लाइक आई क्लीन माय फेस विद डीप क्लींजिंग ऑयल, देन आई यूज यूथ एलिक्सर, देन आई यूज हाइड्रेशन, और उसके बाद फिर मैं अपना मेकअप करती हूँ। देन आई स्टार्ट
प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारा चीजें लगता है, पर पहले यूथ एलिक्सर, बाद में हाइड्रेशन, ठीक है। एंड इसका डीपीज आप लोगों ने देख लिया होगा, डीपी कितना है, पीवी कितना है, एमआरपी सब देख लिया होगा, आई एम श्योर। नेक्स्ट इज ब्लैमिशेस एंड एक्ने होना, ब्लैमिश आना, एक्ने आना, गड्ढे होना, पोर्स खुल जाना बड़े बड़े, इन सब का प्रॉब्लम क्या है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर प्रॉब्लम होती है एक तो ऑयली चेहरे वालों को, उनको बहुत दाने आते हैं, उनको बहुत पोर्स खुल जाते हैं, बहुत पिंपल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयली स्किन वाले अपने स्किन का ध्यान नहीं रखते, धूप के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते, डायरेक्ट बातें करते धूप के साथ। सेकेंड चीज के उनके हार्मोन इम्बैलेंस बहुत स्पीड में होता है। एंड थर्ड वन इज आपका लाइफस्टाइल, जो आप सबको पता है आपका ईटिंग हैबिट कैसे है। बहुत ज्यादा अगर ऑयली फूड खाओगे तो दिक्कत आएगी। देन सोल्यूशन क्या है? ब्लेमिश जेल। ब्लेमिश जेल क्या करता है? जो आपका इम्परफेक्ट स्किन है, जो गड्ढे है, दाग धब्बे है, उसको क्लियर करेगा। इम्परफेक्ट स्किन पे काम करोगे, एक्ने जो गड्ढे है हो चुके, जो पिंपल आपने प्यार से फोड़े थे, उसकी जो दाग है, जो उसका गड्ढा है, उस पर काम करेगा। ये आपके टारगेटेड एरिया पे ही काम करेगा और टारगेटेड एरिया पे ही इसको लगाना है आपको, अलग से आपको इसको पूरे चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड का मतलब ये है कि आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी जरूर लगाई होगी, है ना। जब आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हो, यू नो, यू फील दैट आपके चेहरे पे कुछ तो लगा हुआ है, बट ब्लेमिश जेल नेवर गिव यू दैट फीलिंग कि आपने कुछ लगाया। बहुत लाइट वेटेड होता है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है? टी ट्री ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल। टी ट्री ऑयल, प्लीज डू रिमेम्बर, टी ट्री ऑयल का मतलब होता है चाय के झाड़ का तेल नहीं, ओके? चाय के झाड़ का तेल नहीं। क्या होता है टी ट्री? टी ट्री एक ऑस्ट्रेलियन प्लांट है और इस प्लांट का एक मेच्योरिटी के बाद इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है एंड उसको यूज किया जाता है। उस एक्सट्रैक्ट को ऑयल कहा जाता है। उसे यूज किया जाता है स्किन और हेयर्स के लिए, जिसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके प्रॉपर्टीज क्या है? एंटीबैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। यूकेलिप्टस ऑयल आपकी स्किन की टोन को लाइट करेगा, जो दाग धब्बे है उसके ऊपर ये काम करेगा और ये आपकी स्किन की टोन को लाइट करेगा। साथ साथ में ब्लेमिशेस को कम करेगा, एक्नेस को कवर करेगा। जो है यूकेलिप्टस ऑयल, मतलब नीलगिरी का तेल। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको सिर्फ रात को यूज करना है, दिन में नहीं। जो भी आपका रात का रूटीन है, चेहरा धोना, ये क्रीम वो क्रीम, जो लगाना है लगा लो। उसके बाद आखिरी में आप इसको लगाओगे जहां पे दाग है, धब्बा है, गड्ढा है, दाने दाने निकल आए हैं, उस पे आप लगाओगे। और इसको हाथ पे निकाल के लगाओगे नहीं। आप क्या करोगे? देखो, आप अगर देख रहे हो कि स्किन पे तो बड़ा अच्छा सा उसका पेन जैसा दिया हुआ है और इसका ये एप्लीकेटर है। आप इसको पुश करोगे, ऊपर जेल आएगा और उसको आप सीधा डायरेक्टली लगा सकते हो, उंगली पे लेकिन नहीं लगाओगे। कारण ये है कि आपके स्किन में ऑलरेडी गड्ढे हैं और उस गड्ढे में ऑलरेडी जर्म्स हैं और आप पूरे हाथ से जब लगाते हो तो जर्म्स और फैलते हैं। दूसरा, जर्म्स और ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे और वो और प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। सो बेटर है कि आप यूज करें ब्लेमिश जेल डायरेक्टली विद दी एप्लीकेटर। सीधा नीचे से पुश करोगे, ऊपर आएगा जेल और जहां यहाँ दाग है, यहाँ दाग है। अगर आप देखोगे, मुझे अच्छे से नजदीक से, मैं आई डोंट नो दिखाई दे रहा नहीं, मुझे यहाँ दाग है क्योंकि मैंने भी वो गलतियां की थी ना बचपन में, पिंपल को बड़े प्यार से फोड़ने वाली। तो आई हैव दैट स्पॉटिंग ओवर हियर। यहाँ पे भी कहीं है, अभी तो मेकअप के तो शायद नहीं दिख रहा होगा, बट आई हैव दैट स्पॉटिंग। तो मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट ब्लेमिश जेल को लेकर सिर्फ स्पॉट पे लगाऊंगी, जहां जहां मुझे स्पॉट है, पूरे चेहरे पे नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट, ऑयली स्किन एंड शाइनी स्किन। और हाँ, ब्लेमिश जेल का याद रखना, ब्लेमिश जेल सिर्फ रात को लगाना है आपको, दिन में नहीं। रात को लगा के सोना है आपको। अब बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो रही है, चिपचिपा लग रहा है स्किन पे, बहुत ज्यादा स्किन शाइन हो रही है,
मतलब नेचुरल शाइन वाला शाइन नहीं हो रहा है, लेकिन वो पानी दिख रहा है चेहरे पे, इतना चमक रहा है, वो चिपचिपापन दिख रहा है. सो किसको होता है, एक तो इनका चेहरा ऑलरेडी ऑयली है, ये उन लोगों को होता है जिसके कारण उनका स्किन का कम्प्लेक्शन डल हो जाता है, ब्लैकनेस दिखाई देना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स आना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, है ना. सो ब्लेमिश जेल जो है क्या काम करता है, एक क्लिनजिंग टोनिंग का काम करता है. सो आपको अलग से क्लिंजर टोनर लेने की जरूरत नहीं है. आप ये जो डीप क्लिनजिंग ऑयल है, जो मैं अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट बताऊंगी, ये जो प्रोडक्ट है ये ले लो, काफी है ना. अलग से आपको क्लिंजर टोनर करने की जरूरत नहीं है. देन ये आपकी स्किन को क्लीन करेगा, आपके पोर्स को कम कर देगा, एंड साथ साथ में जो ब्लॉकेज हो रही थी ब्लॉकेज को भी ये खोल देगा. सो क्या है सोल्यूशन, डीप क्लिनजिंग ऑयल. डीप क्लिनजिंग ऑयल करता है क्या काम है, ये देखो स्क्रीन पे एक ही चेहरा है, हमने सिर्फ बीच में लाइन खींची थी. अगर आप मेरे राइट हैंड साइड वाला चेहरा देखोगे, ठीक है, जो एकदम क्लीन है, ना चमक रहा है ना कुछ हो रहा है, लेकिन ग्लो दे रहा है, एकदम क्लीन है. जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो स्किन है वो देखो आप, हल्का सा डार्क टोन में दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं उसमें वो शाइन आ रही है, राइट. तो ये वाला चेहरा मतलब ऑयली स्किन, देखो पोर्स भी खुले हुए हैं, और इसको हमने क्लीन किससे किया, डीप क्लिनजिंग ऑयल से. डीप क्लिनजिंग ऑयल ऑयली चेहरे वाले यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ऑयली चेहरे वालों को. जितने भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए है डीप क्लिनजिंग ऑयल. एटलीस्ट आपके पास वो होनी चाहिए, आप उससे दिन में 2 बार चेहरा धोइए, विल कम टू, आपका चेहरे का कलर भी चेंज हो जाएगा, स्किन क्लीन भी हो जाएगी, और साथ साथ में आपके चेहरे पे ना एक मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करके चलता है. इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, कैस्टर ऑयल, आप सबको पता है, एरंडी का तेल. एरंडी का तेल इज गुड फॉर योर स्किन, बिकॉज ये आपकी स्किन में सारी इम्प्योरिटीज जो है उसको निकालेगा और प्योरिटीज को अंदर घुसाड़ेगा, साथ साथ में पूरा स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है. आलमंड ऑयल क्यों, क्योंकि अगेन विटामिन ए विटामिन ई है, जिसके कारण आपका स्किन रिलैक्स रहेगा, स्मूथ रहेगा, आपकी स्किन कलर लाइट हो जाएगी, एंड आपकी स्किन को नरिशमेंट भी मिल जाएगी. देन बेरी कॉम्प्लेक्सेस, जब हम इतने ऑयल्स को ऐड कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन सी लिया जाए, जो बेरीज में से मिलता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है. डीप क्लींजिंग ऑयल जैसे मैंने बताया, इससे आपको चेहरा धोना है. मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम पूरा स्टेप बताइए. श्योर, आई गो विद दैट. मैं आपको पूरा स्टेप बता दूंगी, पहले क्या, पहले बाद में क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, सब कुछ बता दूंगी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अंडर आई डार्क सर्कल्स एंड पफिंग्स. सो इसके लिए ना आई डोंट वांट स्क्रीन, आई वांट यू पीपल नाउ. अच्छा, मैं देख रही हूँ पहले कितनों के कैमरा ऑन है. ऑन कर लो ऑन, क्योंकि अभी सब मेरे साथ एक एक्सरसाइज करोगे. रुको, मुझे सेकंड पेज पे देखने दो, कहाँ किसी का ऑन है, नहीं. ओके, अब मुझे बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से आप हाथ रेस करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, लेकिन सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है. मेरा पहला क्वेश्चन, डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं, डार्क सर्कल्स क्यों आते हैं. कंचन मैम नहीं बोलेगी, बाकी जो बोलना चाहे बोल सकते हैं. बोलिए अश्विनी मैम, क्यों आते हैं डार्क सर्कल्स. मे बी स्ट्रेस की वजह से. स्ट्रेस की वजह से, ओके फाइन, थैंक यू मैम. और कोई, साधना मैम, बोलिए मैम. यस मैम, आयरन
बिल्कुल सही। तो 2 अपने आपको वहां से विटामिन की कमी। परफेक्ट, 3 नंबर हो गए हमारे पास डार्क सर्कल आने के। देन अलका मैम इज ऑल्सो देयर। यस अलका मैम, लेकिन मैम शर्त मेरी ये कैमरा ऑन होना चाहिए। अलका जी कैमरा ऑन करिए तो मैं आपको प्रश्न पूछूं। और कोई जवाब देना चाहेगा? और क्या रीजन है डार्क सर्कल्स होने का? यस अलका मैम, जस्ट वेट, बताइए मैम। आप अपने आप को वहां से अनम्यूट करिए, मैंने यहां से कर दिया, बोलिए। मैम नींद पूरी नहीं होने की वजह से। बिल्कुल सही, नींद पूरी नहीं होने की वजह से। 4 रीजन मिले हमें। हाँ, एक टेंशन, एक नींद पूरी नहीं होना, एक विटामिन की कमी होना और एक आयरन की कमी होना। अनीता मैम, यस अनीता मैम बताइए, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। यस मैम, वही बता रही थी कि स्ट्रेस एंड नींद पूरी ना होने की वजह से डार्क सर्कल्स मेनली आते हैं, एंड हाइड्रेशन होना स्किन का बहुत जरूरी है। ओके, सो अनीता मैम कहते हैं कि स्किन का हाइड्रेशन होना जरूरी है एंड स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे नींद हमारी कम आती है और इसी कारण हमारे चेहरे पर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो और कोई कुछ और बताना चाहेगा डार्क सर्कल होने का रीजन? क्या बात करते, इतने सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 अच्छा एक कंचन मैम नहीं बोलोगे आप तो चुप ही जाओ, बैठ ही जाओ। और कोई है जिसको कोई रीजन पता हो? कोई हाथ रेस करेगा तो मैं जरूर देख पाऊंगी अगर कैमरा ऑन हुआ तो। बाकी सब तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। चलो कोई नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। डार्क सर्कल आने का जो कारण आप लोगों ने बताया ना, सारे गलत कारण, सारे कारण गलत है। डार्क सर्कल्स आने का कारण कुछ और है, वो हम अभी करेंगे। आप सब अपने अपने गालों को पकड़ो, अपने अपने गालों को। हाँ, आजू बाजू के गालों को मत पकड़ना। अब जब आपने गाल को पकड़ा है, प्लीज लेट मी नो क्या फील हो रहा है आपको। क्या फील हो रहा है अश्विनी मैम, क्या फील हो रहा है? टाइट है मैडम, स्किन टाइट है। दूसरा, आपको पेन हुआ क्या? यस पेन हुआ ना? हाँ, अब ना आंखों के नीचे ये वाला स्किन पकड़ो, और जो लोग चश्मा पहनते हैं वो इस तरह से साइड में घुसा के नहीं करेंगे, चश्मा निकाल के फिर पकड़े, ठीक है? अब क्या फील हुआ? मतलब इसमें ये स्किन में थोड़ी ज्यादा इलास्टिसिटी है लेकिन गाल में उतनी नहीं है। या मैं सीधी भाषा में ये कहूँ, ये स्किन टाइट था, ये लूज है। यस यस, यहाँ पे दर्द हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हो। राइट राइट, यस। क्यों पता है आपको ये क्यों होता है? यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ लाल हो जाता है स्किन पर, यहाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारी स्किन है ना, इसके अंदर रोज हजारों नए सेल आते हैं और पुराने हजारों सेल मर जाते हैं। लेकिन 20-21 साल के बाद हमारी स्किन पे ना वो आना कम हो जाते हैं, ठीक है? जिसके कारण हमारा ये वाला जो स्किन है ना, ये लाइट हो जाता है। दूसरा, ये स्किन और ये स्किन में फर्क है कितना, 7 गुना ये वाला स्किन पतला है ये वाले स्किन से। यस, 7 टाइम्स पतला है। फाइन, सो इसको कुछ ना कुछ आपको ऐसा देना पड़ेगा जो एक्सटर्नली मिले। इंटरनली खाओगे तो इतना नहीं मिलेगा, उसे एक्सटर्नली देने की जरूरत है। सो फॉर दैट वी हैव अंडर आई सीरम। और ये जो हमारा अंडर आई सीरम है, ये सीरम, वेट, where I was, let me, yes, I'm here. So, ये जो डार्क सर्कल्स है हमारे, इसे रिमूव अगर करना है तो वी हैव अंडर आई सीरम। दूसरी चीज ये, आप सबको ये नहीं बोलोगे
लगा 2 महीना 3 महीना 6 महीना और ये पूरा जड़ से निकल जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। नो, मैंने पहले भी कहा यहाँ पे सारे डेड सेल्स है, तो आप ये जो अंडर आई सीरम है ना, ये उस सेल्स के लिए खाना लेके जा रहे हो। यू आर डेली गिविंग अ फूड। अब आपको रोज खाना मिल रहा है और आपको एक साथ एक हफ्ते तक खाना नहीं मिले तो क्या होगा आपकी हालत? चलो एक हफ्ता नहीं गिनते, 10 दिन गिनते हैं। ऑफकोर्स यू विल लूज योर वेट, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट आएगा ना, है ना। लेकिन आपने अगर कंटिन्यू खाना खाना शुरू किया तो प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही अंडर आई सीरम है जिसको आपको रोज रेगुलरली लगाना है, अगर आपने बंद किया तो 2 महीना 3 महीना शांति रहेगी, फिर वापस ये कालापन दिखना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली। अंडर आई सीरम काम क्या करता है? डार्क सर्कल्स पे काम करेगा, पिगमेंटेशन पे, पफीनेस पे काम करेगा, रिंकल्स पे, क्रोफिट्स पे। ये पहला ऐसा क्रीम है पैन इंडिया, बहुत सारे ब्रांड्स में मैं काम कर चुकी हूँ। आई वर्क विद नोन ब्रांड्स, कुछ डायरेक्ट सेलिंग की ब्रांड्स एंड कुछ नोन ब्रांड्स में मैं काम कर चुकी हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर। तो जब हम इतने सारे ब्रांड्स के साथ जब काम कर रहे हैं ना, सब में कहीं ना कहीं ये सीरम है। अंडर आई क्रीम है, अंडर आई डार्क सर्कल क्रीम है, लेकिन कोई भी क्रीम के पास पफीनेस, क्रोफिट्स एंड डार्क सर्कल का एक साथ सॉल्यूशन नहीं है। वी आर द वन जिसके पास एक ही बॉटल में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको क्रोफिट हुआ है, मतलब ये वाला हिस्सा काला है, अंडर आई सीरम। आपकी यहाँ पे आई बैग्स फुल हो गई है, अंडर आई सीरम। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, अंडर आई सीरम। आई होप अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज, इस अंडर आई सीरम के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज आर्टिचोक लीफ, है ना। आर्टिचोक एक फ्रूट का नाम है। आर्टिचोक एक मोबाइल, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, ओके फाइन, थैंक यू मैम। आर्टिचोक जो है ना, ये एक लीफ है, एक फ्रूट आता है। ये सीताफल नहीं है, प्लीज है इसको सीताफल मत समझ के चलना। ये दिखता वैसा है बट ये ऐसा नहीं है। तो इसकी लीव्स को यूज किया है बिकॉज इसकी लीव्स आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बूस्ट कर देगा, रिंकल्स को आने से कम करेगा, और ये जो हिस्सा है इसको ये टाइट करने का काम करेगा। सेकंड वी हैव यूज्ड कॉफी, आई एम सॉरी, वी हैव यूज्ड कॉफी। कॉफी जो होता है आपकी स्किन को रिस्टोर करता है, कॉफी आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, एंड यस आपकी जो पफीनेस है यहाँ पे जो फुला हुआ रहता है उसे ये कम कर देता है। इसको लगाना कैसे? इसको ज्यादातर मैं सजेस्ट करती हूँ कि रात को लगाओ, ज्यादा अच्छा। दिन में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। आपको आपका चेहरा पहले क्लीन करना है। आप फेस वॉश यूज करो तो फेस वॉश, आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करो तो डीप क्लींजिंग ऑयल से पहले पूरा चेहरा क्लीन होगा, उसे आप पोंछ लीजिए अच्छे से, एंड देन आपकी फिंगर से उसको लगाना है। अब लोग मेरे पास कंप्लेन लेकर आते हैं, मैडम हमने तो ना आई सीरम लगाने के बाद मेरे आंख से पानी आ रहा है, आंखें लाल लाल हो जा रही है एंड जलन हो रही है। जब मैं पूछती हूँ कि आपने आई सीरम लगाया कैसे, तो जवाब मिलता है उंगली पे लिया और 2 मिनट तक के रगड़ दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबको एक एक्सरसाइज करवाई थी कि गाल पकड़ो और फिर ये पकड़ो, यू विल कम टू नो ये चमड़ी मोटा है, ये चमड़ी पतला है। तो यहाँ पे आप कुछ भी रगड़ोगे नहीं कभी भी। क्या करना है आपको? आपको अपना जो रिंग फिंगर है, ये जिस अंगूठी में, जिस उंगली में आप अंगूठी पहनते हो वो वाला फिंगर लोगे, उसके ऊपर आप मूंग के दाने जितना आई सीरम लोगे। उसके बाद आप इसको यहाँ से 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे और यहाँ पे आप इसको डैप करते हुए छोड़ दोगे। अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो ऊपर डैप कर लो, बाकी जरूरत नहीं है। मैं खुद भी जब यूज कर रही हूँ अंडर आई सीरम तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ यहाँ लगाती हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है मेरा आई बॉल घूमेगा तो ये नीचे से ऊपर तक पूरी क्रीम को फैलाने का काम करेगा। फाइन। ओके,
ये सारे प्रोडक्ट थे जो हमारी डेली यूज में भी करनी है हमें, है ना, ये होना ही चाहिए। बट चलो बात करते हैं अब नए 4 प्रोडक्ट्स की जो हमारी लॉन्च हुई। इसमें है हमारा शीट मास्क और हमारा प्राइमर। तो शीट मास्क की अगर बात करूं तो शीट मास्क आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है। क्या सेंटेंस लिखा है देखो, ग्लो शीट मास्क टू अनमास्क द ग्लो स्किन, द ग्लोइंग स्किन। की ब्यूटिशियंस हमारा मेकअप हमारा फेशियल करते बहुत कुछ होता है, लेकिन स्किन पे जो ग्लो चाहिए ना वो हमें मिलता ही नहीं है। और ये जो मास्क है इज द बेस्ट मास्क। व्हाई? बिकॉज वी हैव यूज्ड पपैया इन दिस, एंड साथ साथ में वी हैव यूज्ड लेमन जूस, जो आपकी स्किन के जो फ्लैकीनेस है उसे कम कर देगा, डल स्किन को ब्राइटर लुक देगा, स्मूदर लुक देगा, है ना। इट इज एनरिच्ड विद द नियासिनामाइड। नियासिनामाइड अगेन एक फ्लावर का नाम है, which helps to remove blemishes, stones, then your skin and improve the skin texture. सारा चीजों का इलाज हो जाता है एक ही झटके में, सिर्फ 15 मिनट। इंग्रेडिएंट क्या क्या है देख लो। एक पपाया है जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के पोर्स को खोल के स्क्रबिंग का काम कर लेता है, डेड सेल्स को निकाल देता है, ब्राइटर लुक देता है। लेमन जूस विटामिन सी से भरा पड़ा है, which helps to reduce and damage the premature aging. wrinkles, fine lines आ रही है उसे reduce करने में ये help करता है। and niacinamide जो है वो आपकी स्किन पे मॉइस्चर का लेवल मेंटेन करके चलता है। नेक्स्ट मास्क विटामिन ई मास्क, है ना। ये विटामिन सी वाला मास्क था ना, ये आप आंख बंद करके अपने अपने हस्बैंड्स को या अपने फ्रेंड्स को, मेल फ्रेंड है, भाई है, पापा है, इन सबके लेके जाओ विटामिन सी एंड टेल देम टू यूज इट। मैं करवा चुकी हूँ अपने हस्बैंड पे ट्रायल। मेरा हर नया प्रोडक्ट डेमो होता है हस्बैंड के ऊपर, है ना। आई डू दैट। सो मैंने विटामिन सी एंड हाइड्रेशन दोनों ही अपने हस्बैंड पे लगवा लिए एंड इट्स गिव्स अ सुपर्ब रिजल्ट, फैंटास्टिक रिजल्ट मिलता है इसका। अब ये जो विटामिन, अब आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या काम करेगा? ये आपकी डैमेज स्किन पे काम करेगा, रिंकल्स, फाइन लाइंस पे काम करेगा, आपकी स्किन की मॉइस्चर को मेंटेन करेगा। इसके अंदर वी हैव यूज्ड बिसाबोला एक्सट्रैक्ट एंड साथ में वी हैव यूज्ड रेपसीड ऑयल। ये रेपसीड बिसाबोला एक्सट्रैक्ट क्या है? बिसाबोला एक फ्लावर का नाम जो आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन में से जो रिंकल्स और फाइन लाइंस आ रहे थे उसे ये रोकने का काम करता है। अब ये फ्लावर ना थोड़ा ना कहीं चमेली होती है ना, चमेली के खानदान का है, तो चिंता मत करो, ढूंढने मत जाना, नहीं मिलेगा, इंडिया में नहीं उगता है, ये परदेश वाला भाई होगा उसका, दूर वाला, टेंशन मत लो, है ना। जिस तरह से चमेली का फ्लावर इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, सेम इसके एक्सट्रैक्ट्स को निकाला गया है विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। नेक्स्ट इज रेपसीड एक्सट्रैक्ट। रेपसीड एक्सट्रैक्ट क्या है? रेपसीड एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा 3 है एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो आपकी स्किन को भी नरिश करेगा एंड स्किन में हाइड्रेशन को मेंटेन करके चलेगा। अब अगर मैं बात करूं रेपसीड है क्या, तो आप सबको पता है सरसों, सरसों मालूम है, राई। जब आप बघार करते हो, जब आप तड़का लगाते हो तो छोटी छोटी वाली राई यूज करते होंगे, है ना। लेकिन सरसों बड़ी राई भी को बोला जाता है, जो जिसका ऑयल निकाला जाता है। तो वी हैव यूज्ड रेपसीड्स जो बड़े वाले हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। ये क्रीम नहीं है, ये इंटेंस हाइड्रेशन मास्क है, ठीक है। ये आपके चेहरे पे आई से की हाइड्रेशन को मेंटेन करके चलता है, आपकी स्किन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एंड साथ साथ में आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल कर देता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है दैट इज ओट एक्सट्रैक्ट एंड सोडियम हाइक्लोरेट। ओट एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन को स्किन में से डेड सेल्स को निकालने का काम करेगा, आपकी स्किन को स्मूदर ब्राइटर स्किन बनाने का काम करेगा एंड
सोडियम हाइपोक्लोराइट जो आपकी स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर का लेवल अच्छे से मेंटेन करके चलेगा, ताकि डिहाइड्रेट स्किन ना हो, ड्राई ना दिखे एंड फ्लैकी ना दिखे। अब ये किसको दोगे? ये हाइड्रेशन वाला मास्क उन लोगों को देना जिनका स्किन ड्राई है। इवन आप लोग देख रहे होंगे काफी लोगों का ना ये वाला हिस्सा, दिस पोर्शन ब्लैक दिखता है, अलग से डार्क कलर दिखता है। क्यों? बिकॉज इसे हम बोलते हैं मंकी माउथ। ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई होने के कारण ये वाला हिस्सा एकदम ब्लैक जैसा दिखता है। फाइन। सो उसको आप मास्क दोगे। अब मास्क का अगर ट्रीटमेंट लेने जाओगे तो हफ्ते में 2 तो एटलीस्ट यूज होना ही होना है। 2 तो लगाओ ही लगाओ, हफ्ते में 2। मास्क को लगाना कैसे आप सबको पता है, फिर भी बता रही हूँ। आपको मास्क को अनफोल्ड करना है, शांति से करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्विड है, बहुत ज्यादा सिरम भरा पड़ा है। जैसे आप हाथ पे लोगे ना, सिरम शायद टपकेगा भी नीचे। तो उसको शांति से हाथ पे लो, उसके फोल्ड्स ओपन करो एंड देन उसको जब आप चेहरे पे रखते हो तो उसके अंदर शेप्स दिए हुए, आई का 2 शेप दिया हुआ है, नोज शेप है, लिप शेप है, उसको उस हिसाब से पूरा एडजस्ट करो। कीप इट फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद निकाल लो। निकालने के बाद जो सीरम बचा है, जिसके कारण आपके गाल गीले भी है, उसको अच्छे से इस तरह से रगड़ लो एंड देन हो गया। Done? Now last one is Pro Prep and Prime. Yes, नाम थोड़ा सा टफ है, लोग ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते। कोई बोलता है प्रेप एंड प्रेप, कोई बोलता है प्रो प्रेप, कोई बोलता है ओ प्रेपरीपा था। चिंता मत करो, आपके साथ हुआ होगा ऐसा, है ना, कि आप जब किसी का नया नाम सुनते हो ना तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, तो आप क्या बोलते हो? पेट नेम क्या है ना, घर का नाम क्या है, या अच्छा खासा बंदे का नाम है, फॉर एन एग्जाम्पल कंचन, अच्छा खासा नाम है कंचन, उसको शॉर्ट बना देते के, क्योंकि याद नहीं रहता है। तो वैसे ही अगर आपको प्रो प्रेप एंड प्राइम का नाम याद नहीं है, चिंता मत करो, आप उसे बुला सकते हो ओनली प्राइमर। आप इसको क्या बोल सकते हो? प्राइमर। सिंपल, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइमर का ही काम करता है। बट इसको स्किन फॉर्मूला 9 की कैटेगरी में इसीलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा एनरिच्ड पूरा भरा पड़ा है विद एसेंशियल ऑयल्स, मतलब सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, लिंसीड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, आर्गन ऑयल, मैकाडेमिया नट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट। कितना सारा ऑयल है, सारे एसेंशियल्स ऑयल है इसके अंदर। और ये कहीं ना कहीं आपके मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन को भी सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, ग्लो देता है आपकी स्किन को। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये ग्रीजी नहीं है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, नॉन ग्रीजी है। इसका फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ कि नॉन ग्रीजी, तो बहुत आसानी हो जाती है इसको यूज करने में। सनफ्लावर ऑयल क्या काम करेगा? विटामिन ए, विटामिन ई है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को एक अच्छा लुक देता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है धूप से। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को अगेन प्रोटेक्टिंग का एक लेयर बना देगा आपकी स्किन के ऊपर। लिंसीड एंड एवोकाडो ऑयल, लिंसीड मतलब क्या है, किसी को कोई आइडिया? अलसी। यस, लिंसीड मतलब अलसी, और अलसे फ्लैक्सीड, जो आप ऑयल बोलते हो फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड। सो हमने यूज किया है लिंसीड एंड एवोकाडो ऑयल, इन दोनों को हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर, जिसके कारण आपकी स्किन पे हाइड्रेशन हमेशा मेंटेन रहेगा एंड आपके चेहरे पे जो रिंकल्स आ रहे हैं उसे वो कम कर देगा। आर्गन ऑयल, आर्गन एक फ्रूट के बीज का नाम है, सो हमने आर्गन ऑयल को भी यूज किया है इसके अंदर, जो बिल्कुल ग्रीजी नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता है, नेचुरल ग्लो देता है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए आपको, ये सारे नो प्रिजर्वेटिव वाले हैं, इसमें कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसके अंदर हमने यूज नहीं की है।
फाइन। सो ये तो था पूरे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, बट मुझे पता है यू ऑल आर वेटिंग के मैडम हमें स्टेप बता दो। देखो मैं स्टेप बता रही हूँ, आपको जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है उस स्टेप के हिसाब से जाओगे, पूरा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत जाना। सबसे पहले आप फेस वॉश करोगे, ठीक है। उसके बाद फेस वॉश किससे करोगे आप? डीप क्लिंजिंग ऑयल से। उसके बाद आप यूज करोगे यूथ एलिक्सर। उसके बाद आप यूज करोगे हाइड्रेशन क्रीम, फाइन। उसके बाद आप लगाओगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, डन। ये 4 प्रोडक्ट सिर्फ दिन में। ठीक है। अब रात को क्या लगाना है आपको? सेम डीप क्लिंजिंग ऑयल, यूथ एलिक्सर, हाइड्रेशन, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, यही लगाना है। लेकिन रात के स्टेप चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले डीप क्लिंजिंग ऑयल होगा, उसके बाद आप यूज करोगे अंडर आई सीरम, उसके बाद आप लगाओगे यूथ एलिक्सर, उसके ऊपर हाइड्रेशन, उसके ऊपर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, एंड आखिरी में आपका लगेगा ब्लेमिश जेल, जहां दाग धब्बे है सिर्फ वहां पे। क्लियर? अब आ जाते हैं मास्क पे। मास्क को भी लगाना है। बोलिए अश्विनी जी। Can you please once again repeat the same sequence, day and night? Okay. Thank you. डे में यू हैव टू यूज फर्स्ट डीप क्लिंजिंग ऑयल चेहरा धोने के लिए। नंबर 2 यू विल यूज यूथ एलिक्सर। नंबर 3 यू विल यूज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। नंबर 4 यू विल यूज, क्या था, हाइड्रेशन, सॉरी, डीप क्लिंजिंग ऑयल, यूथ एलिक्सर, हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। चौथा, ये दिन का है। अब मैंने 4 बताए, जरूरी नहीं चारों यूज करो आप। अगर आपको हाइड्रेशन का जरूरत नहीं है तो हाइड्रेशन को स्किप करके 3 लगा सकते हो। अगर आपको ब्राइटनिंग का जरूरत नहीं है तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। देन रात को क्या लगाओगे? तो डीप क्लिंजिंग ऑयल से चेहरा साफ करोगे, उसके बाद तुरंत चेहरे को क्लीन करने के बाद आप लगाओगे अंडर आई सीरम, सिर्फ यहां पे, ठीक है। उसके बाद आप लगाओगे यूथ एलिक्सर पूरे चेहरे पे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडर आई सीरम यहाँ लगाया है ना, तो यूथ एलिक्सर यहां से शुरू करते लगाना, नहीं, यहां पे भी लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे हाइड्रेशन क्रीम, देन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, एंड लास्ट में अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे है तो लास्ट में आप यूज करोगे ब्लेमिश जेल। क्लियर? अब आ जाते हैं मास्क पे। Thank you. मास्क, वेलकम मैम। मास्क जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार लगाओ। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो 2 बार। उसका डे फिक्स कर दो, एक आपने बुधवार को लगाया, एक आपने शनिवार को लगाया, हफ्ते में 2। और जरूरी नहीं है कि आपके स्किन के लिए मैंने बताया, रिकमेंड किया विटामिन ई, तो आप सारे मास्क विटामिन ई के लाओ। बेस्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए, हम विटामिन सी को और विटामिन ई को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम। अगर किसी को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, चेहरे पे गड्ढे हो चुके हैं, तो आप विटामिन सी वाला यूज करोगे, ठीक है। बट गड्ढों के साथ साथ चेहरे पे ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, रिंकल्स भी दिख रहे हैं, तो आप विटामिन ई भी यूज करोगे। तो आप दोनों मास्क ले लो, हर बुधवार को विटामिन सी, हर शनिवार को विटामिन ई, ठीक है। और मास्क लगाने के बाद ट्राई करिएगा कि अगर आपके पास रात में टाइम हो तो आप रात को ही मास्क लगाओ। आप पूरा दिन मास्क लगाकर सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूरी रात को, लेकिन मोस्टली आई नो कि वी डोंट फील गुड दैट, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के बाद मास्क निकालोगे, एंड जो भी क्रीम जो आपका स्किन को थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है, उसको अच्छे से हाथों से लेके उस गीले गीले को अच्छे से मसाज करोगे, बोथ दिस साइड, मतलब पूरे चेहरे पे, फोरहेड पे, एवरीवेयर, एंड देन थ्रो दैट मास्क। फिर उस मास्क को सीधा डस्टबिन में जाने देना,
क्लियर? लास्ट वन इज प्राइमर. अगर आपको प्राइमर लगाना है तो आप स्किन केयर की डेली रूटीन करने के बाद सीधा प्राइमर लगा लो चेहरे पे और उसके ऊपर मेकअप कर लो. मेकअप नहीं करना, इट्स फाइन. प्राइमर लगा के सीधा लूज पाउडर लगा के निकल लो बाहर. क्लियर है? सो आई होप ये सारी चीजें, जो सारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, आई होप आज आपको पूरी डिटेल में मिल गई होगी. यस, नो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? मैंने बहुत ज्यादा बोला, बहुत कम बोला? परफेक्ट परफेक्ट. यस मैम, है ना? बेहतरीन. डन. सो अब अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है, यू कैन आस्क मी. अदरवाइज मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हो गया. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू कंचन. बहुत बेहतरीन. थैंक यू सो मच मैम. बहुत बेहतरीन जानकारी दी नए प्रोडक्ट के साथ. थैंक यू. तो सभी की तरफ से थैंक यू. यस यस.